चोरी करने चलो। अब तुम चोरी वाले कटहल का स्वाद देखना, इससे दुगना होगा। माधवदास जी इधर उधर देख रहे। माधवदास जी जब जगन्नाथपुरी गए तो 3 दिन तक महाप्रभु जगन्नाथ जी को उन्होंने दर्शन नहीं किया। जगन्नाथपुरी पहुंचते ही जगन्नाथ जी का श्री मंदिर देख करके रोने लगे और रोते रोते समुद्र के किनारे बैठ गए और जाकर के अपने आप को कोसते हुए रुदन करने लगे। किसी ने पूछा माधवदास जी ने दर्शन क्यों नहीं किया? बोले माधवदास जी अपने मन में विचार करने में 21 वर्ष का हो गया, अपने 21 वर्ष मैंने विषय भोग में व्यतीत कर दिए, जगन्नाथ जी की शरण में पहले क्यों नहीं आया? इस उदासी से बैठे जगन्नाथ वहां समुद्र के तट पर जाके और अपने आप को दंड दे रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं ना कुछ पा रहे हैं, बस एक निष्ठ होकर रुदन करते जा रहे हैं और बार बार स्वयं को कोस रहे हैं। मैंने 21 वर्ष निकाल दिए। अरे तो भाई किसी ने कहा माधवदास जी को प्रसन्न हो जाना चाहिए, अब तो आ गए शरण में। बोले अब जीवन का कोई पता है क्या? मेरे जीवन के केवल इतने ही दिन हो, 21 वर्ष 6 दिन की मेरी आयु हो, तो इसका मतलब अब शेष 3 ही दिन रह पाऊंगा मैं ठाकुर जी की शरण में। 21 वर्ष तो मैंने विषय भोग में निकाल दिए। इस बात से परेशान होकर रोने लगे। अच्छा, माधवदास जी ने कोई 3 दिन का नियम नहीं लिया था। माधवदास जी तो मृत्यु पर्यंत अनशन पर बैठ गए समुद्र के तट पर जाके कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, ठाकुर जी की शरण में पहले नहीं आया। 3 दिन बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी ब्रह्म वेदी पर बैठे हैं, महाप्रसाद सामने रखा है, लक्ष्मी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, ठाकुर जी से कह रही हैं नाथ भोग आरोग। जगन्नाथ प्रभु कह रहे हैं देवी इच्छा नहीं हो रही। क्यों? आप तो जगन्नाथ हो, आप तो प्रसाद देखते ही महाराज हाथ लंबे कर लेते हो, दूर दूर से पाने लग जाते हो, और आज आपको इच्छा नहीं हो रही, क्या बात है? महाप्रभु जी कहते हैं एक मेरा भक्त सब छोड़ के आ गया, सब त्याग करके आया, त्याग करके मेरे शरण में आया है, लेकिन इस बात की ग्लानि में बैठा है कि इतने वर्ष मैंने क्यों संसार में विषय भोग भोगे। और वो भूखा प्यासा 3 दिन से पुरी में समुद्र के तट पर बैठा है। मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम कुछ करो, उसके पास प्रसाद भिजवाओ, वो पाएगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा। लक्ष्मी जी ने स्वर्ण के थाल में महाप्रसाद को सन्मुख का थाल जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ भोग लगाते हैं, वही थाल जगन्नाथ जी के अधुरामृत से युक्त थाल एक बालक का रूप धारण करके माधवदास जी के पास ले जाया गया और माधवदास जी के पास रख करके कहा, बोले कि आप ही माधवदास हैं? स्वर सुनकर के बोले हाँ जी मैं ही हूं। बोले श्री ठाकुर जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है मंदिर से, पा लीजिए। माधवदास जी तो महाराज प्रसाद देखने में व्यस्त हो गए, बालक अंतर ध्यान हो गया, प्रसाद देख करके इतने प्रसन्न हो गए, बोले ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा, तुरंत प्रसाद पा लिया। प्रातः काल होते ही मंदिर में थाल नहीं मिला, सब जगह हाहाकार मच गई, पुजारियों पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। गजपति महाराज ने पुजारियों को खड़ा किया, थाल कहां गया ठाकुर जी का? सब बोले हमने तो भीतर ही पधराया, पता नहीं कहां गया। ठाकुर जी ने गजपति राजा को स्वप्न आदेश दिया, बोले चिंता नहीं करो, समुद्र के तट पर माधवदास नाम के भक्त हैं, उनके पास ही वो थाल मैंने ही भिजवाया था, क्योंकि वो 3 दिन से अनशन पर बैठे थे। ये खबर सुनते ही सब पुजारियों सहित गजपति राजा गए और समुद्र तट पर देखा माधवदास जी बैठे प्रसन्न मुद्रा में, स्वर्ण का थाल रखा है, प्रसाद पा चुके। सब ने जाके दंडवत किया और कहा महाराज आप दर्शन के लिए चलो। समस्त पुजारी और गजपति राजा माधवदास जी को लेकर के मंदिर में जैसे ही गए, मंदिर में माधवदास जी के प्रवेश करते ही ब्रह्मवेदी पर बैठे श्री जगन्नाथ झूमने लगे, ऐसे आनंदित होने लगे माधवदास को देख के। ठाकुर जी झूमने लगे माधवदास को देख, और जैसे ही झूमने लगे सब पंडा पुजारी जय जयकार करने लगे, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। महाप्रभु प्रसन्न हो गए माधवदास को देख करके। माधवदास जी ने प्रथम दर्शन किया श्री जगन्नाथ जी का। एक दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे थे,
तो भगवान के परम भक्त श्री माधवदास जी पहुंचे भीतर, दर्शन कर रहे थे। तो भक्त तो पहचान जाते हैं कि ठाकुर जी का मुख मुरझा रहा है, थोड़े उदास लग रहे हैं। माधवदास जी बोले, जय जय, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? इतने संकट कष्ट में आप क्यों हैं? माधवदास जी बोले, प्रभु आप इतने हमको कष्ट में क्यों लग रहे हैं? जगन्नाथ जी बोले, हमारा मन नहीं लग रहा। बोले, क्यों नहीं लग रहा? बोले, हम पूरी उड़ीसा में विराजमान तो हो गए, खूब बढ़िया चकाचक यहाँ पे पाते हैं दाल भात महाप्रसाद, लेकिन बचपन में जो हम लीला करते थे वो सब यहाँ नहीं कर पा रहे। बोले, क्या नहीं हो रहा? बोले, चोरी नहीं कर पा रहे, हम चोरी करने का मन हो रहा। माधवदास जी बोले, धीरे बोलो, जगन्नाथ बोलते हैं लोग आपको। क्या बोलते हैं? जगन्नाथ। पूरे विश्व की रक्षा करने वाले को जगन्नाथ कहते हैं। नाथ का मतलब रक्षक। और आप जो यहाँ पे ऐसी अभी चोरी वोरी करने की बात कर रहे हो। ठाकुर जी बोले, भले ही हमारा नाम जगन्नाथ हो गया हो, पर स्वभाव कैसे छूटे? स्वभाव तो वही है हमारा। बहुत मन हो रहा है चोरी करने का। माधवदास जी बोले, तो फिर चले जाइए, क्यों, किसने रोका आपको? कर आओ चोरी। ठाकुर जी बोले, वो भी तो बात है, अकेले आनंद नहीं आता है, एक आध दो लोग हों साथ में तो सुख मिलता है। माधवदास जी बोले, बगल में सुभद्रा जी और ये बलभद्र जी हैं, इनको ले जाओ। बोले, रहने दो, फिर तो हम ऐसे ठीक हैं। क्यों? बोले, इनको लेकर के जाऊंगा तो फिर एक तो मुझसे खुद ही नहीं संभाला जाता अपने आप को, इनको क्या संभालूंगा फिर मैं? और बलराम जी हमारे वैसे क्रोधी हैं, चोरी में अगर पकड़े गए तो सीधा सर धड़ से अलग ही कर देंगे, उसका हत्या और हो जाएगी। और बल्कि बलराम जी तो ऐसे हैं, मैंने अगर इनसे कह दी कि चोरी करने जाना है तो पहले तो मुझे ही चार सुनाएंगे, और नेक शर्म ना आवे, इतना बड़ो है गो, भगवान बन गो, सब तो को आके प्रणाम करें, फिर वो चोरी करनो ना छोड़ रहो, चार तो मुझे सुनाएंगे। और फिर उसके बाद चोरी करने का मन बना भी दूंगा तो बलभद्र जी बड़ देव हैं, इनको बड़े देवता माना जाता है। ये जगन्नाथ जी यहाँ पे कहते हैं कि जगन्नाथ जी अगर कोई काम पूरा नहीं कर रहे हो तो बलभद्र जी से कह दो, और ऐसा कह के कह दो कि जगन्नाथ जी देख लो हमारी सुन नहीं रहे, हे दाऊ दादा देख लो ये हमारी बात मान नहीं रहे, आपका काम उसी समय हो जाएगा। वो बड़ देव हैं। बोले, अगर मैंने इनसे कह दी कि मुझे चोरी करनी है तो बलराम जी पूरी जगन्नाथपुरी को बुला लेंगे और सबसे कहेंगे, हमारो लाला चोरी करने आएगा, व्यवस्था करो। ऐसी चोरी की क्या, फिर हमको सुख तो मिलेगा नहीं। बेचारे वहां जहां हम चोरी करने जाएंगे सब बेचारे कहें, लाला चोरी कर लो, आ जाओ हमारे घर आ जाओ, चोरी कर लो। दाऊ दादा के हल से इतना डरेंगे सब, हमको सुख नहीं मिलेगा। माधवदास जी बोले, तो फिर अब चोर कहां से लाऊं आपके लिए? किसको लेके आऊं? किसके साथ जाओगे चोरी करने? तो जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्का के बोले, तुम बढ़िया हो, तुम चलो, तुम साथ दो तो हम कर लेंगे। माधवदास जी बोले, वयोवृद्ध शरीर है मेरा, शमशान बस कुछ ही दिन दूर रह गया है मुझसे, हाथ पांव में लकड़ियां, ये हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, क्या वयोवृद्ध बूढ़े आदमी के संग क्या चोरी करोगे आप? ठाकुर जी बोले, वो सब हम करवा लेंगे, तुम बस हाँ कर दो। माधवदास जी बोले, नियम तो बता दो, हमने कभी चोरी करी नहीं, हमको पता नहीं है। तो जगन्नाथ जी बोले, सबसे पहला नियम। बोले, क्या? फुर्ती रखनी है, लेकिन फुर्ती में आवाज नहीं करनी है। मतलब गति तो तेज हो, पर जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैरों की आवाज आती, हाथों की आवाज आती, कपड़ों की आवाज आती, आवाज नहीं आनी चाहिए। फुर्ती भी हो और आवाज ना हो, पहला नियम। और दूसरी बात, पलके नहीं झपकनी, नेत्र खोल कर रखने, कान खोल के रखने, ध्यान रखना कहीं से कोई आ नहीं जाए। बोले, अच्छा और कोई नियम? बोले, ये दो तुम निभा लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा, चलो। माधवदास जी बोले, कहां जाएंगे चोरी करने? कौन गोपी, यहाँ कौन गोपी के यहाँ जाओगे? बोले, गोपी वोपी के यहाँ नहीं जाएंगे। तो बोले, ये जो राजा हैं जगन्नाथपुरी के, इनके बगीचा में खूब सुंदर सुंदर कटहल होते हैं, और देखो ये हमारे लिए भोग लगाने भेजते नहीं है, हमको कटहल खाने का मन कर रहा है, कटहल की चोरी करके आएंगे। माधवदास जी बोले,
इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है? हम राजा जी को पत्र भेज देते हैं, कठेल भिजवा देंगे, कल कठेल ही कठेल पाना, आप चोरी करने का। अरे माधवदास, फिर तुम वही बात कर रहे हो। तुम कठेल मंगाओ, चलो कह दो राजा से कल एक कठेल भेजे। कठेल आया, बोले अब इसकी सब्जी बनाओ, सब्जी बनाओ। अब हमने पाली, अब तुम पाओ। वो पाली, बोले अब स्वाद मिल गया, बोले हाँ। अब तुम चोरी वाले कठेल का स्वाद देखना, इससे दुगना होगा। अब ये जो सुख मिला है ये फीका लगेगा उसके आगे, इसलिए अब चोरी करने चलो। माधवदास जी बोले ठीक है। तो बोले मैं रात में मेरे को सिंह द्वार पे मिल जाना। वो सिंह द्वार पे नहीं, दक्षिण द्वार पे मिलना। सिंह द्वार पे तो सब खड़े रहते हैं, रात में सोने नहीं देते, बैठ जाते हैं वहां पे। कई भक्त रात भर नाम कीर्तन करते हैं, सबको पता चल जाएगा मैं निकला हूं। दक्षिण द्वार पे मिलना। दक्षिण द्वार पे माधवदास जी बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात्रि में ठाकुर जी आए, चुपचाप छोटे से लाला बन गए, बड़े बड़े नेत्र हैं, कारे ठाकुर जी, और सुंदर एक पोशाक अपनी ऐसी धारण करके आए, आंख ही आंख दिख रही है बस। माधवदास जी ने अपने कंधा पे बैठा लिया और यहां दोनों हाथ रख करके श्री जगन्नाथ जी जा रहे हैं चोरी करने। राजा के बगीचा में पहुंचे। कहां है? बोले देखो वो सामने कटहल का पेड़ है, वहां चलो। पहुंच गए बगीचा में, अंदर जाकर के जगन्नाथ जी उतर गए नीचे। ठाकुर जी बोले अब ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर से कटहल तोड़नी पड़ेगी। तो माधवदास जी बोले कौन से पेड़ पर चढ़ना? अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, हम तुमसे पहले ही बोले धीरे बोलना, क्या चिल्ला रहे हो? जैसे ही माधवदास जी बोले इतने में कौन से पेड़ पर चढ़ना है, तो बगीचे का मालिक उठ गया। बोले मैं बताता हूं कौन से पर चढ़ना, रुको। डंडा लेकर के आ, कहां हो तुम? अब जगन्नाथ जी मुख बंद करो, माधवदास जी को छुपा में बोले कि इतना तेज क्यों बोलते हो? पहले ही कहा था आवाज नहीं करनी, देखो आ रहा है, ढूंढ रहा है हमको। छुप के खड़े हो गए, बगीचा में घूम के चला गया, वो उसको नहीं मिले। माधवदास जी बोले अब क्या करना है? बोले देखो पेड़ के ऊपर हम दोनों में से कोई एक चढ़ेगा और नीचे दूसरा ऐसे करके लपकेगा, तो गिरेगा तो धम आवाज होगी, फिर से आ जाएगा माली। तो माधवदास जी बोले आप तो लाला हो, इतना भारी आपका शरीर है, आप खुद ही धम्म से नहीं गिर जाओ, मैं चढ़ता हूं ऊपर। ठाकुर जी बोले तुम चढ़ो, हम पीताम्बरी करके खड़े, हम ले लेंगे गोद में। ऊपर चढ़ गए माधवदास जी। अब कटहल लेकर के अब माधवदास जी ऊपर से चिल्ला के पूछ रहे कौन सा दूं, जे वाला कि वो वाला? ठाकुर जी बोले मरे खड़ो रहे ऊपर ही। इतने में ही बगीचा वाला बोले मैं बताता हूं कौन सा। ठाकुर जी तो वहां से भाज गए। अब ऊपर से माधवदास जी कटहल गिर रहे नीचे, धम्म। अरे ये धम्म आवाज आ रही है, आप लपक नहीं रहे क्या? नीचे माली बोला मैं लपकूंगा, आजा नीचे। माधवदास जी नीचे उतर करके आए बेचारे, ठाकुर जी तो भाज गए वहां से। माधवदास जी जैसे ही निकल करके नीचे आए, हाथ पांव बांध दिए, बोले रुक जाओ तुमको बताते हैं, सुबह होगी। माधवदास जी इधर उधर देख रहे, किसको ढूंढ रहे हो? बोले एक और आए थे साथ में, उनको ढूंढ रहा हूं, हमें तो कोई नहीं दिखा। बोले वो तो अंतर ध्यान हो गए होंगे, वो कहां दिखेंगे। ठाकुर जी भाज गए, सीधे मंदिर में जाके खड़े है गए, तो बढ़िया है। दूसरे दिन सुबह हुई, राजा को खबर मिली कि भाई हमारे बगीचा में कोई चोर घुसे थे रात को। सुबह सुबह राजा बगीचा घूमने आता था, तो जैसे ही बगीचा में आया तो देखा माधवदास जी पेड़ से लटके पड़े हैं। राजा उनको गुरु मानता था, तुरंत आकर के अरे गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, ये कैसी लीला, जल्दी खोलो इनके। मालिक है, इनको नहीं खोलना, ये रात में कटहल चुरा रहे थे यहां से। अरे हमारे गुरुजी हैं, खोलो इनको। तुरंत खोला, माधवदास जी के नेत्र सजल हैं। राजा बोले भगवान गुरुदेव ये कैसा कौतुक, आप मुझे बोल देते, मैं आपने परसों भी तो मंगवाया, तो मैंने कटहल भिजवाया, आप और इच्छा थी तो मैं और भिजवा देता। माधवदास जी बोले हमारा शरीर देख करके तुमको लगता है कि हम कटहल खाते होंगे? हमारे अंग में कहीं भी आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं? हमारी जीवा इतनी चटोरी होगी कि हमको कटहल की इच्छा हो? तो बोले हमारी जगन्नाथपुरी में सबसे चटोरे कौन है? बोले कौन है? बोले सबसे ज्यादा स्वादिगर एक ही है, महाप्रभु जगन्नाथ। उनकी इच्छा हो रही थी कि भैया बहुत बड़े है गए, हमने चोरी नहीं करी,
तो चोरी करने के लिए आपके बगीचे में आए थे, कटहल की चुराई करने के लिए हमको ऊपर चढ़ाया, सबरी बात बताई और बोले वो तो भाग गए, इसने हमको पकड़ लिया। राजा के नेत्र सजल हो गए, कितना बड़ा भाग्यशाली हूं, महाप्रभु जगन्नाथ मेरे बगीचे पर चोरी करने आए। और उसी दिन पूरा बगीचा महाप्रभु जगन्नाथ जी के ही नाम कर दिया। बोले अभी महाप्रभु जी का ही है, अभी हमारा नहीं है, अब यहां जो भी सामग्री सब महाप्रभु जी की। माधवदास जी बेचारे स्नान ध्यान करके निकले, समुद्र प्रणाम करने जाते थे रोज भोर में। जैसे ही समुद्र प्रणाम करने गए, सोई दूर देखा कालिया ठाकुर ऐसे ऐसे चलते आ रहे। माधवदास जी बोले बहुत बढ़िया, भाज गए थे रात को? बोले हम तो नहीं भाजे, तुम चिल्ला क्यों रहे थे ऊपर पेड़ पे से? तो बोले तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, चोरी करनी है, चोरी करनी है, एक कटहल हाथ नहीं पड़ा आपके। बोले अब क्या करें? बोले चिंता नहीं करो, आप तो भाज गए थे, पर हम देखो रात में पिटे बंधे पूरा बगीचा आपके नाम करवा के आ गए, लो अब जाओ खूब प्रेम से कटहल पाओ। ठाकुर जी बोले माधव मन की मन में ही रह गई। बोले क्या चोरी? भाई नहीं। बोले तुम्हारे हाथ जोड़े हैं, तुम खुद ही देख लेना कब करनी है। एक दिन ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे, तो ठाकुर जी ने ऐसे खेल खेल में श्रीदामा को धक्का दिया, श्रीदामा गिर गया, बहुत जोर से रोया। ठाकुर जी बोले अरे भैया शांत है जा, लग गई। अरे ठीक है अब शांत है जा। लेकिन श्रीदामा शांत नहीं हुआ। ठाकुर जी बोले तुम कैसे हो? गोकुल में रहे में हम, गोकुल को मतलब है जहां हर घर में 1000 गैया, उसका नाम है गोकुल। इतनी गैयान को दूध घी दही सब हमारे घर में होवे। अरे खा पी के ने बढ़िया अपनी शरीर को बनाओ, खेल खेल में लगती रहे, इतना रोवे को कहा मतलब है? तो श्रीदामा क्रोध में भर के बोला तू तो राजा को बेटा है लाला, तो को मक्खन खावे को मिले, घी खावे को मिले, दही पीवे को मिले, हम लोग तो बेचारे गरीब ब्रजवासी हैं, हम लोग जितना दूध घी दही बना में सब कंस के लोग ले जा में हमारे यहां से। कंस ने ब्रजवासीन के ऊपर कर लगा रखो है, टैक्स लगा रखो है। कहा कि प्रत्येक ब्रजवासी को इतनो मटका भर के घी दूध दही सब मथुरा भेजना पड़े, हम लोग घर में ना रख सकें, क्योंकि कंस के सिपाही जब आके हमारे घर की तलाशी करें, यदि इतने मटका हमारे घर को प्रसारित हैं, वहां से ज्यादा यदि हमारे घर में मिल गए तो मृत्यु दंड होगा हमारो। कंस ने पूरे ब्रजवासियों को कह रखा है कि हर घर में 4 मटकी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे अधिक आने वाला दूध घी दही ये सब मथुरा भेजना है। और यहां हर ब्रजवासी के यहां 1000 गैया, और 1000 गैयाओं का जितना दूध घी दही होता है उसमें से 4 मटकी केवल घर में रहती हैं, बाकी सब मथुरा भेजना पड़ता है। या मारे लाला हम लोगन को खावे पीवे को ना मिले, तू तो राजा को बेटा है, तेरे नंद बाबा तो कुल के राजा हैं, या मारे तो को तो खूब छूट है, हम लोगन को छूट ना है। ठाकुर जी बोले ये बात है? बोले हाँ। ठाकुर जी बोले मेहनत करें हम, गैया को पाले हम, गैया को घास खवा में हम, गैया की सेवा करें हम, और दूध पीवे को वो राक्षस कंस। अभी तो मैं छोटा हूं, मेरी बात कोई मानेगा नहीं, लेकिन प्रलय तो अब तक लानी पड़ेगी। और कैसे लाएंगे? बोले राजी राजी यदि मक्खन दूध दही नहीं मिल लो तो चोरी करके खाओ, हमारो ही मक्खन है, हमारो ही दूध है, हमारो ही दही है, लेकिन अभी हम बालक हैं, हम ज्यादा कछु बोलेंगे हमारी कोई बात मानेगो ना। लेकिन ये सद वस्तु कुपात्र के हाथ में नहीं जानी चाहिए। राजी राजी नहीं मिलता तो चोरी करके खाओ, जब कर देवे को नंबर आवेगो तो सब पूछेंगे भाई कहां गए हो मक्खन दूध दही? बोले घर में तो है ना। बोले तो कहां गए? बोले चोर चोरी कर ले गए। और यही भाव से हम ब्रजवासी को खावे पीवे को मिला करेगो। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, कल से तुम लोग अलग खेलो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, हमारे संग मत खेलना। मधुमंगल सीताम बोले अरे लाला तू ना जाने, मैया यो के लाला जो चाहे करियो, चोरी मत करियो, चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले ब्याह की पड़ रही है तो है ब्याह ना होवे। ऐसो पत्र पूछ रहा सो है गयो, पत्रो दुबरो सो तू सीख जैसो है गयो,
तो कौन ब्याह करेगा ऐसे? अरे ब्याह करना तो ने खाया ने पी ने बढ़िया गाल तेरे बढ़िया होंगे, शरीर ने बढ़िया होगा तभी तो ब्याह होएगा। अब भैया हमारी बात सुन लो, जितने अच्छे काम करने सब आज कर लो, कल से चोरी करेंगे, पूरे ब्रजमंडल में आतंक मचाएंगे, हमारो ही दूध घी दही है और हम ही चोरी करके खाएंगे। ठाकुर जी ने चोरी क्यों की? क्योंकि सारा गौरस बेवजह मथुरा भेजा जाता था और मथुरा से कंस पूरे भारत में वितरित करके खूब धन कमाता था। इस वजह से ब्रजवासी प्रताड़ित होते थे, क्योंकि गैया के लालन पालन में जितना खर्चा होगा सब करो ब्रजवासी। 4 मटके मिलते थे, 4 में से 3 को तो बेच देते थे, 1 में पूरा घर चलता था। यह हालत थी ब्रज की। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि भैया राजी राजी नहीं तो गैर राजी, हम जितने बाकी की मटकी मथुरा भेजे वाली उनको सबन को तोड़ फोड़ करेंगे, उनमें से मक्खन निकाल निकाल के खाएंगे, एक दूसरे को खवाएंगे और सब यहीं रहेगो, मथुरा नहीं जाएगो कछु भी। इसलिए ठाकुर जी ने चोरी की। सबसे पहले प्रैक्टिस अपने घर में ही कर लें कैसे करनी है चोरी। सो अगले दिन ठाकुर जी सवेरे उठे और देखने लगे यशोदा मैया देख तो नहीं रही, और ठाकुर जी चुपचाप गए महाराज जहां पर सारे मक्खन दूध दही रखे, वहां पहुंच गए गौरस भंडार में। और गौरस भंडार में एक मटकी के ऊपर से ढक्कन हटाए करके जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ बोर के पानो प्रारंभ किया, सामने एक खंबा था, उसमें मणि लग रही थी। आज पहली बार 3.5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी ने जैसे ही प्रतिबिंब में अपने रूप को देखा, अपने रूप को देख करके ठाकुर जी बोले, हो तू भी आयो यहां चोरी करवे? अपने आप से ही बात कर रहे हैं ठाकुर जी। अरे मैंने कही तो हती अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू दारी के मेरे घर में आगो चोरी करवे? ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। अब गौरस भंडार में ठाकुर जी की आवाज गूंज रही थी और वो गूंजते हुए रसोई घर में जा रही थी। रसोई में मैया ने सुनी, बोले ये लाला कहां थे बोल लो है, उठ गयो कन्हैया? मुझको पतो भी ना चली, नूपुरन की आवाज ना आई। मैया दौड़ करके गई तो देखा ढूंढते ढूंढते गौरस भंडार में ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं। बोले अच्छा अब आ तो गए हो यहां पे, लेकिन सुन चुपचाप चोरी करके भाग जाइयो, मेरी मैया बहुत मारेगी तो को। बाकू यदि पतो चल गई तू चोरी कर रहा है तो को उखलते मान देगी, मेरी मैया बहुत मारेगी। चुपचाप चोरी कर और निकलने यहां से। ठाकुर जी चोरी की बात कर रहे थे, यशोदा मैया ने पीछे से सुनी, लाला ओ कन्हैया। ठाकुर जी घबरा गए, मैया कैसे आ गई? हाँ मैया, कौन से बात कर रहे हो तू? अरे मैया देख हमारे घर में चोर घुसायो है। अपने प्रतिबिंब को दिखा करके ठाकुर जी कह रहे हैं, देख मैया हमारे घर में चोर घुसायो, जे चोरी कर रहे हो हमारे यहाँ के मक्खन की, तो मैं आपको पकड़वे आयो हूं। नन्हे से गोपाल जी, बहुत मधुर लीला। मैया हंस भी रही है और क्रोध भी कर रही। बोले अच्छा जो चोरी कर रहे हो? बोले हाँ। चल याकू तो मैं पकड़ लूंगी, लेकिन जे बता तेरे हाथ में मक्खन कैसे लगो? तू तो याकू पकड़वे आयो ना। अब मैया याकी मैं कहा बताऊं, तेने मेरे हाथ में पद्मराग के ऐसे ऐसे बढ़िया कंगन पहना रखे हैं, कड़ूला पहना रखे हैं सोने के। जब मैं धूप में निकलूं ना तो धूप की किरण से मुंह को बहुत जलन है जाए हाथ में। तो कल मेरे सखा मधुमंगल ने मुझसे कही, बोले लाला जे जलन तेरी दूर रह जाएगी, तू मक्खन में हाथ बोर लियो अपनो, सोई तेरी जलन दूर रह जाएगी। या हमारे मैया जलन हटावे के काजे मैंने हाथ बोरो है। मैया बोली अच्छा चल लाला, यहां तो तेरे जलन है रही और यहां मक्खन कैसे लगो? ठाकुर जी बोले मैया मैं अपनी जलन दूर कर रहा हूं। इतने में जन कहां एक मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई। बाकू उड़ावे के काजे मैंने जैसे मुंह पे हाथ किया, सो मक्खन मेरे मुंह पे लग गो। मैया बोली लाला तू चोरी भी करन लगो और अब झूठ भी बोलन लगो मुझसे। ठाकुर जी ने ग्वाल बालों से कहा भैया मिशन फेल हो गया, घर में तो चोरी नहीं कर पाए हम, अब दूसरे इनके घर में दावे बोलो। एक दिन महाराज ठाकुर जी का जब आतंक खूब बढ़ गया गोकुल में,
सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी, बोले मैया अपने लाला को संभाल लियो, नहीं तो कावदना हम देख लेंगी और फिर हमसे मत कहियो कि तेने मेरे लाला से यूं क्यों कही। मैया बोली कहा क्यों मेरे लाला ने? गोपी बोली ये बस सुन लो और यूं बताइयो कहा ना करे तुम्हारो लाला। देख वे में 3.5 बरस को है, बाकी पेट में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बाकी मतलब बलवान है कि सब जानकारी है या कुछ छोटो बालक मत समझियो। गोपियों ने जाकर के अपनी अपनी दुख दर्द सुनाए मैया को। मैया बोली अरे भैया मेरे लाला को मक्खन की कोई कमी थोड़ी है, मेरे लाला को दूध की कोई कमी थोड़ी है। मेरो लाला चाहे तो मक्खन से नहावे, दूध में नहावे, इतना मक्खन दूध दही मेरे घर पे, तुम्हारे यहां क्यों चोरी करेगो? अरे कई बार बालकन को अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे के घरन को बढ़िया लगे, अगर बार ने तुम्हारे यहाँ की नेकाद मक्खन खा लिया तो वहां इतना रो क्यों रही हो? मैया आपको अपनो लाला बहुत सीधो लगे ना, हम बताएं कहा करे तुम्हारो लाला? स्वयं खावे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन या की एक पूरी मंडली है और पूरी रजिस्टर्ड मंडली है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, ये घर घर जाके चोरी करते हैं। और मैया तुम्हें कहा बताऊं, जैसे ही कोई गोपी के नयो बालक होवे ना तो तुम्हारो लाला पूरे मंडल के साथ आवे और वह लाला के सिर पे हाथ धर के, छोटे से बालक के सिर पे हाथ धर के बस 1 वर्ष की प्रतीक्षा, फिर तुम भी हमारी मंडली में आ जाओगे। पूरे गोकुल में भय है तुम्हारे लाला को, स्वयं खावे, ग्वाल बालन को खवावे। मैया यहां तक भी बात समझ में आवे, ग्वाल बालन को खवावे, यो नहीं कि नेकाद मक्खन बच जाए तो रहम करके हमारे काज छोड़ जाए, वाकू बंदरन को खवा दे। यशोदा मैया आश्चर्यचकित होकर सुन रही है, बोले ये नेक्सो लाला ये करे? बोले हाँ मैया। भी बोली मैया अगर चोरी करे तो दिक्कत, और यदि किसी कारण से हमने लाला को रोक दियो, चोरी नहीं कर पाए हमारे घर, तो हमारे रोने क्यों? बोले चूल्हा में ते कोयला लेके आवे और वह घर के बाहर हवा बना जाए और यूं के अब जब तक या घर से मक्खन नहीं मिलेगा या के घर के लोग भूखे रहेंगे और इन लोगों को भोजन छुड़वाने की जिम्मेवारी हमारी। बोले कहा करे फिर? बोले मैया भोजन बनना होगा, चूल्हे पे भोजन रखो रे, तो ग्वाल बाल सब ताकते रहे कब भोजन बनने को समय आवेगो। जैसे ही कछु और काम करवे के काजे गोपी ने कुट के जावे तो कहो तो बाकी कढ़ैया में खूब सारो पानी डाल जाएंगे, सब्जी ना बन पावेगी, आटे में नमक फेंक जाएंगे। ये बात जैसे ही यशोदा मैया ने सुनी, बोले नहीं 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 नहीं, झूठ बोल रही हो, मेरो लाला ऐसा ना कर सके। महाराष्ट्र में भक्त हुए श्री त्रिलोचन जी, परम संत सेवी, श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में ही रहते थे, पति पत्नी दोनों निवास करते थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने जीवन भर क्या नियम अपनाया कि जो भी धन आदि उनके पास था, जो भी वैभव था, उन्होंने वो पंढरपुर आने वाले वैष्णवों की सेवा में खर्च करने का उसका मन बनाया कि यहां इतने दर्शनार्थी आते हैं, सबका भोजन प्रसादी सामग्री हमारे घर में बना करेगी। तो श्री त्रिलोचन जी पंढरपुर आने वाले दर्शनार्थियों को घर बुलाकर के प्रेम से भोजन पवाते थे और जितने भी दर्शनार्थी दर्शन करके पंढरपुर से जाते थे वो अन्य संतों को कह देते, बोले कहां जा रहे हो? बोले पंढरपुर जा रहे हैं। बोले भैया पंढरपुर जा रहे हो तो त्रिलोचन जी के यहां जाना, उनके यहां भोजन प्रसादी बहुत बढ़िया संतों के अनुकूल बनाते हैं। बड़ी ख्याति हो गई महाराज जी, अब तो जितनी भीड़ पंढरपुर विठल मंदिर में उतनी भीड़ त्रिलोचन जी के घर के बाहर संतों की, दर्शनार्थियों की, सब प्रसाद पाने के लिए जाते। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न कि इतने संतों की सेवा हम कर पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। धीरे धीरे दोनों वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, दोनों वृद्ध हो गए तो अब इतनी सामग्री बना नहीं पाते, कोई सेवक नहीं था, स्वयं बनाते थे पति पत्नी मिलकर के। अब तो ऐसा हो जाता कभी कभी दाल लग जाती, जल जाती, रोटियां सेकते तो रोटियां जल जाती। वृद्ध अवस्था, थक भी गए थे बहुत ज्यादा, तो प्रसाद पवाते तो थे, संत जन बेचारे प्रेम से स्वीकार तो करते, पर अब स्वाद नहीं होता था तो बेचारे जैसा था उसको पाते, थोड़ा बहुत पा करके चले जाते।
धीरे धीरे संतों का आगमन अब कम होने लगा। त्रिलोचन जी इस बात से बड़े परेशान हो गए, बोले भैया संत हमारे घर से आना बंद हो गए, हम क्या करें। तो श्री त्रिलोचन जी महाराज ने बाहर एक बड़ा सा कुछ होर्डिंग जैसा लगा दिया, उस पर लिख दिया कि अंदर कोई संत सेवा आदि के लिए एक सेवक की आवश्यकता है। अगर किसी के अंदर सेवा भाव हो तो वो आकर के भीतर संपर्क करे। सेवा, ब्रजवासी सेवा, गौ सेवा, इन सब सेवाओं के प्रकल्प में यदि आप सेवक की कामना करोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी आएंगे सेवा के लिए। त्रिलोचन जी ने बाहर लिख दिया कि भाई संत सेवा के लिए सेवक की आवश्यकता है, यदि कोई सेवा भावी सेवा करना चाहता है तो भीतर आके संपर्क करे। अब यह बोर्ड पढ़ लिया हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान ने, और श्री विट्ठल भगवान एक छोटे से बालक का रूप धारण करके त्रिलोचन जी के यहां पहुंच गए। त्रिलोचन जी के यहां पहुंचे, त्रिलोचन जी बैठे थे। बोले साहब जी, आपने बाहर लिख रखा है संत सेवा के लिए यदि कोई इच्छुक हो तो भीतर आके संपर्क करे, मुझे सेवा करनी है। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी देखें, बोले कितना छोटा सा बालक है, कितना प्यारा है, ये तुम्हारे माता पिता नहीं है? बोले होंगे तो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं अपने माता पिता को, मैं अकेला ही हूं, ना मेरे कोई भाई है, ना कोई मेरे मित्र है, ना मेरे कोई बंधु है, ना मेरे माता पिता, मैं अकेला ही हूं। त्रिलोचन जी की पत्नी को तो इतनी दया सी आ गई, अरे राम राम, बेचारा अकेला बालक है। अच्छा चलो ठीक है, तुम यहां सेवा कर लेना, लेकिन कुछ नियम है उनको सुन लो। सबसे पहले तो अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? विट्ठल भगवान ही थे, वो तो छोटे से बालक के रूप में गए थे। बोले मेरा नाम है अंतर्यामी। त्रिलोचन जी बोले नाम सुनकर के तो ऐसा लगता है जैसे सच में अंतर्यामी है क्या। अच्छा बेटा अंतर्यामी, सेवा करोगे? बोले ये सेवा करना तो मेरा जन्म जन्मांतर का काम है, मैं यही तो करता हूं। संतों की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, भक्तों की रक्षा करना, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसी के लिए ही आता हूं। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी एक दूसरे का मुख देख करके बोले नेक सा बालक है, लेकिन बोलता कैसे? ठाकुर जी तो सत्य बोल रहे थे। बोले अच्छा, सुबह एक सब्जी बनानी पड़ेगी, दाल बनानी पड़ेगी, और हमारे यहां लगभग 100-150 संत आते हैं, उनके हिसाब की रोटी बनानी पड़ेगी, और सब बेटा तुमको करना पड़ेगा, हम थोड़ा बहुत सहायता कर देंगे, हमसे ज्यादा बनता नहीं है, तुमको ही सब सिद्ध करना पड़ेगा। अंतर्यामी भगवान बोले बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम खीर भी बनाएंगे, हम रबड़ी भी बनाएंगे, हम रायता भी बना दिया करेंगे, हम 2-4 सब्जी और बना दिया करेंगे। त्रिलोचन जी बोले नेक सा बालक, सब जानते हो तुम? बोले हाँ हमको सब आता है, दुनिया का कोई काम नहीं जो हमको नहीं आता हो, और सुनिए झाड़ू पोंछा बर्तन भी कर देंगे हम। त्रिलोचन जी तो बड़े खुश हो गए, बहुत बढ़िया सेवक मिला यार, ये तो सब काम करता है। लेकिन भगवान बोले लेकिन अब हमारी शर्त सुनो। त्रिलोचन जी बोले तुम्हारी भी शर्त है? बोले हाँ। क्या शर्त है भैया? बोले हमारी पहली शर्त यह है कि हम दुनिया को बना के खिलाएंगे, लेकिन हमको आपको बना के खिलाना पड़ेगा, हम अपने हाथ का बना नहीं पाते, हम आपके हाथ का बना। और ये वास्तविकता है, ठाकुर जी पूरी दुनिया को पवाते हैं, लेकिन स्वयं भक्त के हाथ से बना ही पाते हैं। ठाकुर जी बोले हम सारे संतों को बना के पवाएंगे, लेकिन हम अपने हाथ का बना नहीं पाते, आपको हमारे लिए बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली छोटा सा बालक, इसका आधे हाथ का तो इसका पेट है, एक रोटी में झिक जाएगा ये, इसके लिए मैं बना दिया करूंगी। ठीक है लाला, तू बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भोजन हम बना दिया करेंगे। हमारी एक शर्त और सुन लीजिए। बोले क्या? हम कितना भी खाएं हमको टोकना नहीं कभी कि इतना क्यों खा रहे हो। त्रिलोचन जी बोले भैया हम क्यों टोकेंगे, तुम बढ़िया 2-3 रोटी खा लिया करना। बोले 2-3 रोटी तो हमारी दाढ़ में छुप जाती है कहीं पर, हम तो प्रेम से पाते हैं। बस आप लोग ये नियम याद रखना, आप कभी ये मत कहना कि इतना क्यों खा रहे हो। और सुनिए एक बात, अगर हमारे सामने कही तो अपराध बनेगा ही, आपका नियम टूटेगा ही। किसी और से जाकर के यदि आपने कह दिया कि बहुत खाता है, क्या बताएं,
तो हम उसी दिन अंतर ध्यान हो जाएंगे, उसी दिन आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। फिर ढूंढते रहना सेवक। त्रिलोचन जी बोले हम क्यों कहेंगे भैया, हम तो कभी नहीं कहेंगे, हम दोनों तुमको वचन देते हैं, तुम प्रेम से रहो, सबका सेवा करो, हम कभी नहीं कहेंगे कि इतना खाता है। भगवान बोले तो ठीक है, फिर कल से सेवा शुरू। अगले दिन महाराज त्रिलोचन जी और पत्नी उठे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, देखा तो महाराज भीतर ही ठाकुर जी बढ़िया अपनी कमर कस करके, सिर पर ढांटा बांध करके, मुंह पर कपड़ा लगा करके और कढ़ाई में लिए चला रहे हैं, बना रहे हैं दाल। एक हाथ से दाल बना रहे हैं, फिर दौड़ के जाते हैं दूसरी कढ़ाई पे, वहां पर खीर बना रहे हैं, फिर कहीं जाते हैं वहां पूड़ी उछाल उछाल करके धर रहे हैं। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी देख रहे खड़े खड़े, अकेले ठाकुर जी सब बना रहे हैं, नेक सा बालक। 8 बजे से संतों की जमात आनी प्रारंभ हो गई, सुबह के समय हो गया। महाराज अकेले ही पत्तल लेकर के दौड़ते हैं, सारे संतों को पत्तल बांट जाते हैं, फिर अकेले ही सामग्री लेकर के जाते हैं और लेकर के सबको बांटते हैं। त्रिलोचन जी कोई सामग्री लेके जाएं तो ठाकुर जी बीच में ही आ जाते हैं, बाबूजी आप जाके बैठो, मैं बांट रहा हूं ना, आप उठ के मत आओ, आप उठ के आओगे सब फैल जाएगा, मैं कर रहा हूं ना सब। अकेले ठाकुर जी, अकेले अंतर्यामी भगवान सब कर रहे थे। और त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न, जय हो विठोबा, तेने तो भैया ऐसा लगे साक्षात तुम्हें ही आ गए हो, कितनी कृपा हो रही है, देखो कैसा सेवक मिला है, हमें भली संतान नहीं दी ठाकुर जी ने, लेकिन ऐसा सेवक दिया है जिससे परिपूर्ण आनंद हो गया है। संतों की भोजन प्रसादी हुई, महाराज खूब प्रेम से सब संतों को पवाया, संत भी सब वाहवाही करके गए, बोले वाह त्रिलोचन जी आपके यहां खूब बार पाया, लेकिन आज जैसा प्रसादी हमने कभी नहीं पाई। त्रिलोचन जी बड़े प्रसन्न। सब संत चले गए, भगवान तुरंत पहुंचा लिया है, पूरे फर्श को मार्जन कर दिया, सब बिल्कुल सारी दरी वरी समेट करके रख दी, सब पत्तल आदि सबको व्यवस्थित कराए, सारे बर्तन मांज करके धर दिए, सब बिल्कुल व्यवस्थित करके, और आकर के ठाकुर जी सामने बैठ गए। मैया अब सेवा हमारी तो पूर्ण हो गई, अब हमारी पेट पूजा करो, अब आप लगो रसोई में, हमारे लिए बनाओ। वो तो इतने भाव में आ गए, अरे मेरे लाला मैं अभी बना के लाती हूं। सुंदर सुंदर सब्जी बनाई, सुंदर रोटी बनाई, सुंदर खीर बनाई, थोड़ी थोड़ी एक एक दोना, दो दोना मान लो सब्जी बनाई, दो दोना खीर बना दी, 10-5 पूड़ी बना दी, ठाकुर जी की बढ़िया थाली लगाई, थाली लगा करके सामने धर दी। अंतर्यामी भगवान बैठ गए, प्रेम से पाने लगे, पाते जाए महाराज, वो तो खाते जाए, खीर उठा करके पी जाए, सब्जी उठा के पी जाओ, और लाओ मैया भूख लगी है जल्दी लाओ। 10 की 10 पूड़ी एक बार में चट, और लेकर के आई, बेचारी देती गई, 10 की पूड़ी और धरवा ली, फिर उनको भी पा गए। अब मैया ने इतनी सामग्री बनाई थी, बोले मैया भूख लगी है जल्दी जाओ, आटा मारो, फिर से सेको, बढ़िया लेके आओ सामग्री, आपसे हमने कही थी कि आपको हमको पवाना पड़ेगा। नहीं 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 बेटा तू बिल्कुल बैठो रहे। अरे भैया मुझे तो लगी नेक्स्ट सो पेटया कोई तो कुआ है पूरा, कितना डाल दो भरे कोई ना। महाराज आटा मारते मारते शाम हो गई, शाम तक ठाकुर जी पाते ही रहे और खूब पेट भर के पाया। महाराज एक आसन पर अखंड 4 घंटा बैठ करके भोजन किया, और भोजन करने के बाद ठाकुर जी बोले ठीक है सेठ जी अब आओ, लाओ तेल ले आओ, आपकी नक मालिश कर दूं, आपकी नक सेवा कर दूं, आप थक गए होंगे। त्रिलोचन में नहीं इसकी नहीं क्यों नहीं है, तेल लेकर के उनकी मालिश भी कर दें। इस प्रकार चले। त्रिलोचन जी की पत्नी बेचारी पहले दिन तो कुछ नहीं बोली, दूसरे दिन भी कुछ नहीं बोली, तीसरे दिन उसके मन में आया, बोले ये क्या कर लिया हमने, सुबह जितना भोजन बनना चाहिए उतना तो ये अकेला ही पाता है, सुबह संतों का ये बना देता, पर शाम को इसके लिए जितना बनता वो संतों के बराबर ही बैठता है पूरा। त्रिलोचन जी कहते नहीं तुमको याद नहीं उसने कहा था कभी कहना नहीं ऐसा। बोले हाँ नहीं मैं ध्यान रखूंगी, नहीं कहना है। लेकिन अंतर्यामी भगवान तो खूब प्रेम से घर के सारे काम कर रहे हैं उनके। महीना 1.5 महीना बीत गया, खूब आनंद से सेवा चल रही थी। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में किसी के पास बैठी थी, तो पड़ोसी तो होते ही हैं सब घर के बात बोलने वाले, उन्होंने कह दी, बोले कि आपके घर में तो आजकल बड़ी खुशहाली आ गई है। त्रिलोचन जी को देखा, चेहरे पे कैसा तेज आ गया, लाल लाल टमाटर जैसे गाल हो गए उनके। बोले अरे वो आया है ना अंतर्यामी सेवक हमारा, बहुत सेवा करता है, प्रसादी वगैरह सब वही बनाता है, फिर मालिश करता है उनकी, बढ़िया बढ़िया उनके लिए जूस निकालता है, बढ़िया उनको सब भोजन पानी पवाता है।
इसलिए इस वजह से त्रिलोचन जी बढ़िया। वो त्रिलोचन जी तो बढ़िया हो गए, तुम सूख गई हो, तुम इतनी पतली दुबली क्यों हो गई? मेरा दुख कौन जाने। वो सबकी सेवा करता है पर अपनी सेवा मुझसे करवाता है। अरे छोटा सा तो है, ऐसे मटक मटक के जाता है, हम तो उसको देखने के लिए खड़े रहते बाहर। कैसे बढ़िया लगता है। कई लोग तो देखने ही आते हैं उसको कि कैसे सब्जी परोस रहा है, कैसे पूड़ी परोस रहा है, कितना सुंदर लगता है। छोटा सा तो है, उसकी क्या सेवा करनी पड़ती है। अरे बहन तुम क्या जानो, 2, 4, 5, 10 किलो आटे की कब कब में रोटियां पूड़ियां खा जाता है चपेट करके, कोई पता नहीं चलती। पेट है, कुआ है, समुद्र क्या है, पता नहीं चलता है। इतना खाता है, इतना खाता है, इतना खाता है। 4 घंटे की समाधि पर बैठता है एक साथ, थाली नहीं थाल लगाना पड़ता है उसके लिए, इतना खाता है। जैसे ही कहा इतना खाता है, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। शाम का समय, त्रिलोचन जी रोज शाम होते ही बैठते थे, थोड़ी देर कुछ चर्चा आदि करते थे भक्तों की। त्रिलोचन जी ने बुलाया, अंतर्यामी, ओ बेटा अंतर्यामी कहां हो, जल्दी आओ, चलो शाम हो गई है, थोड़ी देर बैठे कुछ सत्संग करें, कीर्तन करें। अंतर्यामी नहीं आए। पूरे घर में खोज लिया, ठाकुर जी नहीं मिले। रसोई घर में खोज लिया, ठाकुर जी नहीं मिले। पड़ोसियों से पूछ लिया, नहीं मिले। सब्जी मंडी देख आए, ठाकुर जी नहीं मिले। पूरा पंढरपुर देख लिया, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। त्रिलोचन जी बड़े उदास हो गए। पत्नी से कहने लगे, पता नहीं कहां चला गया, कहां गया होगा, पता नहीं। देवी तुमने उससे ये तो नहीं कह दिया था कि इतना क्यों खाते? बोले नहीं नहीं, मैं तो कान पकड़ती हूं, मैं कभी नहीं कहती उससे। बोले किसी और से तो नहीं कहा था ना तुमने, क्योंकि उसने वचन दिया था ऐसा कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। बोले हाँ, आज एक गलती हो गई। पड़ोसी के पास बैठी थी, उससे बात करते करते मेरे मुख से गलती से निकल गया कि अरे उसके लिए तो बहुत बनाना पड़ता है, 10 किलो आटा खा जाता है, इतना खाता है, तो निकल गया था। समझ गए? बोले ओहो इसीलिए चला गया, उसको पता चल गया कि तुमने कह दिया है तभी चला गया है। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों श्री पंडरीनाथ भगवान मंदिर के दहली पर जाकर के बैठ गए। जाकर के ठाकुर जी के आगे हाथ फैला करके कहने लगे, बोले नाथ, हे पंडरीनाथ, आपने हमको संतान नहीं दी, पुत्र नहीं दिया, पुत्री नहीं दी जीवन में। हमने कभी उसकी अपेक्षा नहीं की, हमने कभी आपसे शिकायत नहीं की कि हमको संतान क्यों नहीं दी है। पर नाथ, एक सेवक हमारे जीवन में आया, और जब से वो सेवक आया, हमारे यहाँ संतों की सेवा होने लगी, हमारे यहाँ कीर्तन होने लगा, हमारे यहाँ सत्संग होने लगा, हमारे यहाँ खूब आनंद की उमंग होने लगी। उस सेवक ने हमको आपसे और प्रेम करवा दिया। ठाकुर जी, हम आज आपसे दोनों भीख मांग रहे हैं, हमें कुछ मत दीजिए, आप भी मत मिलिए हमको इस जन्म में, लेकिन हमारे उस सेवक अंतर्यामी को हमको वापस कर दीजिए भगवान। वो जहां कहीं भी हो उसको वापस भेज दो हमारे पास। ऐसा कहकर के रुदन करने लगे, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, चरणों में प्रणाम करके श्री पंडरीनाथ भगवान को रुदन करने लगे त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी। इतने में ही स्वर सुनाई दिया, बाबूजी। अंतर्यामी का स्वर सुनते ही पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे तो कोई दिखा नहीं। अरे इधर देखिए, पीछे कहां देख रहे हैं? वापस से पंडरीनाथ भगवान की ओर देखा तो श्री पंडरीनाथ भगवान की जगह ही अंतर्यामी बालक खड़ा हुआ है, सामने खड़े होकर के उनको आशीष दे रहा है। त्रिलोचन जी तो भाव विह्वल हो गए, बोले कैसी कृपा नाथ आपकी। बोले आप ही थे क्या? बोले तो इतनी अच्छी संत सेवा, इतनी अच्छी खीर, इतनी अच्छी पूड़ी, इतनी अच्छी सब्जी, और आपकी जो सेवा, और इतने अच्छे अच्छे सत्संग कीर्तन, ये मेरे अलावा कौन कर सकता है? संतों की सेवा तो मैं ही करता हूं ना। आपने संत सेवा के लिए सेवक मांगा था, इसलिए मैं ही आपके यहां चल करके आ गया। और श्री त्रिलोचन जी पर अद्भुत कृपा करके भगवान ने उनको कृतार्थ किया। ग्रीष्म ऋतु का समय, गर्मी का समय, मन में भाव आया, कृष्णदास जी पौड़े हुए थे लेटे लेटे,
गले में थोड़ी गर्मी लगी तो जलपान किया, उसके बाद विचार किया कोई ऐसा फल खाया जाए जिससे थोड़ी गर्मी शांत हो। तो मन में विचार आया, बोले जरूर ठाकुर जी को गर्मी लग रही है, इसीलिए मुझे गर्मी लग रही है। निकल गए महाराज बाजार में लेने के लिए खरबूज। जैसे ही पहुंचे तो महीने का पहला फल आया था। लेने के लिए जैसे ही पहुंचे, दुकानदार से जाके बोला भैया कितने का लगाया, भाव मोल करो। दुकानदार ने जो भी भाव था उसका 1 रुपया 2 रुपया बताया, बोले इतने का है, लो। यहाँ कृष्णदास जी खरीदने लगे, इतने में ही राजा के सैनिक आ गए। सैनिकों ने आकर कहा, बोले नहीं, महीने का पहला फल है, पहले राजा की सेवा में जाएगा, बाद में किसी मंदिर मठ में जाएगा। कृष्णदास जी बोले यहाँ तो हमारे लाल जी की नाक कट जाएगी अगर ये फल राजा के यहाँ गया तो। महीने का पहला फल है, ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहिए। अब इनको प्रवचन क्या सुनाऊं मैं? ये राजा के यहाँ रहने वाले लोग, इनमें बुद्धि विवेक तो होता नहीं है, केवल तनख्वाह के लिए राजा की जय जयकार करते हैं। हमारे यहाँ तनख्वाह थोड़ी देते हैं ठाकुर जी, हम तो फिर भी जय जयकार करते हैं। ये राजा के लोग, इसको क्या समझाऊं मैं? कृष्णदास जी उनको समझाते तो बात बिगड़ जाती। कृष्णदास जी ने बोला भैया देखो, पहले हम आए तो हमको देना चाहिए। दुकानदार बोला पहले आप आए हो, लेकिन अगर इनको नहीं दिया तो ये दंड दे सकते हैं मुझे, राजा के लोग हैं, मैं तो इन्हीं को दूंगा। कृष्णदास जी बोले अगर हम तुमको दुगना रुपया दें तो, 1-2 रुपए की चीज की अगर हम 5 रुपए दें तो भी नहीं दोगे? तो उसका मन थोड़ा लोभ में आ गया। उसने कहा भैया देखो, आप भले ही राजा के यहाँ से, लेकिन राजा सबका भला चाहता है ना, अगर इनकी वजह से मेरे घर की रोटी बढ़िया आ जाए तो फिर मैं इन्हीं को दे देता हूँ, ये 4 रुपया दे रहे हैं। राजा के सैनिकों ने कहा हम पे कोई कमी है क्या, हम 10 रुपया देंगे, लाओ अब हमको दो। 10 रुपया बोला तो कृष्णदास जी बोले हम 15 रुपया देंगे। अच्छा एक और बात बताऊं, जेब में लाए 2 ही रुपया थे। कृष्णदास जी लाए 2 ही रुपया थे, लेकिन बातें देखो। सैनिक बोले भाई राजा की नाक कटेगी, सुनो 20 रुपया देंगे, फल हमको दो। कृष्णदास जी बोले 25 देंगे, बिना विचार किए हमको दो। करते 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 महाराज मोल पहुंच गया 90 रुपए पे। कृष्णदास जी सीधे बोले हम 100 रुपया देंगे, अब तो हमको देना ही पड़ेगा। फल वाला सोच रहा है ये जल्दी ले में, और मैं यहां से जाऊं, मेरी तो छुट्टी, अब तो 1-8 साल अगर दुकान नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा, 100 रुपया मिल रहे हैं, उस समय बहुत होते थे। जब 100 रुपए पर अंक पहुंच गया कृष्णदास जी का, सैनिकों ने बोला कि भाई देखो, हम भले ही मोल भाव तो लगा रहे हैं, अपने राजा की नाक बचाने के लिए रुपया बढ़ाते तो चले गए, लेकिन अगर राजा ने पूछा कि फल कितने का आया और हमने कहा 100 रुपए का, तो राजा तलवार निकाल के सर धर से अलग कर देगा। बोले राज संपत्ति को तुम कुछ सोच ही नहीं रहे हो कि 100 रुपए का फल लाए हो। अंत में राजा के सैनिकों ने हाथ खड़े किए, बोले इन्हीं को दे दो, हमको नहीं चाहिए। दुकानदार बोला लाओ 100 रुपया। कृष्णदास जी बोले देख भाई, तू मोल निकाल के, तू ये फल निकाल के रख दे, बस हम लेके आ रहे हैं, चाहे कैसे भी लाएं लेके आएंगे, लेकिन इसको रख दे। तुरंत गए, ना जाने क्या क्या वस्तुएं सब लगा करके बेच करके 100 रुपए का फल लेकर के गए। तो कृष्णदास जी दोपहर में फल ले आए, रसोई घर में लाके फल रख दिया। रसोईया जी को बता दिया जाके, बोले हमने जो है वहां रसोई घर में फल रखा है, अभी उत्थापन में ठाकुर जी को खरबूज का ही भोग लगाना। कृष्णदास जी बड़े प्रसन्न थे कि भैया महीने का पहला फल ठाकुर जी की सेवा में आएगा, ठाकुर जी पाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। रसोईया स्नान ध्यान करके जैसे ही रसोई घर में गए, पूरी रसोई खोज ली, लेकिन महाराज फल नहीं मिला, कोई ले गया उसको वहां से। बाहर आके कृष्णदास जी से कहा, बोले कि कृष्णदास जी अंदर तो फल है ही नहीं। बोले अरे मैंने वहीं रखा है। बोले मैंने देख लिया, कहीं भी नहीं है, सब जगह खोज लिया महाराज, फल तो कहीं चला गया, उसको कोई और ले गया। कृष्णदास जी बड़े व्याकुल हो गए। बोले एक तो मैं अपने लाला की नाक बचावे के काजे राजा के सिपाहियन से लड़ झगड़ के लायो, 2 रुपया के फल को 100 रुपया को लेके आयो, कितनी वस्तु बेच के आ गयो। इस बात का दुख नहीं कि इतना महंगा लाया, इस बात का दुख नहीं कि इतना लड़के लाया, इस बात का दुख
कि ठाकुर जी उसको पा ना पाए, कोई और ले गया। बड़े दुखित बैठे थे मंदिर के अंदर। उत्थापन का समय, अन्य फलों का भोग ठाकुर जी को लगा दिया, लेकिन कृष्णदास जी का मन बड़ा विचलित। पुजारी जी आए, बोले कोई बात नहीं, अब हमने अन्य फलों का भोग लगा दिया है, अब फिर कभी कृष्णदास जी, अब कृष्णदास जी किस किस को बताएं। रोते रहे, सब समझाते रहे कृष्णदास जी को। उत्थापन का भोग जब अनवसर हुआ और पुजारी जी ने बाहर आकर के जैसे ही कपाट खोलने की घोषणा की, सब दर्शनार्थी खड़े हो गए। कृष्णदास जी के भी नेत्र लाल पड़े थे। जैसे ही कपाट खुले तो क्या पाया, ठाकुर जी के उर्ध बाहु के ऊपर वही फल रखा जाता जो कृष्णदास जी लेकर के आए थे। रसोईया लाता उससे पहले ठाकुर जी रसोई घर में जाके ले आए उस फल को और अपनी भुजा में ला करके धारण कर लिया। जैसे ये दृश्य कृष्णदास जी ने देखा, मूर्छित हो गए। कृष्णदास। घोर अंधेरा। जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ कुछ दियों की टिमटिमाती रोशनी गर्भगृह में पसरी खामोशी को तोड़ रही है। मुख्य पुजारी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को जगाने और स्नान कराने के लिए प्रवेश करते हैं। दिए की रोशनी में भगवान का मुस्कुराता चेहरा चमकता है। राजेंद्र जी की आंखें रोज की तरह श्रद्धा से झुक जाती हैं, लेकिन आज कुछ अलग है। उनकी नजर भगवान के होठों के कोने पर अटक जाती है। वहाँ कुछ पीला सा लगा है। दाल और चावल का एक दाना। जगन्नाथ जी के होठों पर क्या लगा हुआ है? वे करीब जाकर देखते हैं। ये खिचड़ी का दाना है। भगवान के गालों पर भी हल्के पीले दाग है, जैसे किसी बच्चे ने जल्दबाजी में खाकर हाथ पोंछ लिए हों। राजेंद्र जी का दिल बैठ जाता है। मंदिर में खिचड़ी का भोग तो शाम को लगता है, सुबह तो बिल्कुल नहीं, और गर्भगृह में उनके अलावा किसी को आने की इजाजत नहीं। ये अपवित्रता है या कोई चमत्कार? भक्ति जब सारे नियम तोड़ देती है तो भगवान भी अपने नियम तोड़ देते हैं। ये कहानी किसी भक्त की नहीं, बल्कि उस माँ की है जिसके लिए भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। जरा सोचिए, भगवान के होठों तक खिचड़ी कैसे पहुंची? कौन था वो जो जगन्नाथ के द्वारों के पार पहुंच गया? वीडियो के अंत में एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट्स में देना है, इसलिए हर दृश्य को ध्यान से देखिएगा। राजा गजपति, एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक, अपने मंत्रियों के साथ राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। तभी घबराए हुए राजेंद्र पुजारी वहां पहुंचते हैं। आचार्य राजेंद्र, आप इस समय यहाँ सब कुशल मंगल है ना? महाराज, अनर्थ भी कह सकते हैं और चमत्कार भी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा खड़े हो जाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। स्पष्ट कहिए राजेंद्र जी, क्या हुआ है? महाराज, आज भोर में जब मैं गर्भगृह में गया तो मैंने प्रभु जगन्नाथ जी के श्रीमुख पर खिचड़ी के कण देखे। पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो जाती है। खिचड़ी, वो भी सुबह सुबह? ये कैसे संभव हो सकता है? क्या आपने स्वयं देखा? कोई भ्रम तो नहीं? महाराज, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है, जैसे किसी ने प्रभु को भोग लगाया हो और उन्होंने उसे स्वीकार किया हो। पर सवाल ये है कि कौन और कैसे? मंदिर के सारे द्वार बंद थे। राजा गजपति की आंखों में चिंता के साथ साथ एक अजीब सी जिज्ञासा तैर जाती है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। या तो ये मंदिर की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है या फिर स्वयं प्रभु की कोई लीला। पता लगाइए, आज रात मंदिर की सुरक्षा दोगुनी कर दी जाए, एक परिंदा भी पर न मार पाए। एक छोटी साफ सुथरी झोपड़ी तुलसी के पौधे के पास मिट्टी के चूल्हे पर एक मिट्टी की हांडी चढ़ी है। कर्माबाई, जिनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियों से ज्यादा ममता और भोलापन है, बाजरे की खिचड़ी बना रही हैं। उनकी हर हरकत में एक लय है, एक प्रेम है। एक साधु ज्ञानानंद वहाँ से गुजरते हुए रुकते हैं। देवी, तुम ये क्या कर रही हो? कर्माबाई मुस्कुराकर उनकी ओर देखती हैं। प्रणाम महाराज, मैं अपने लाला के लिए भोग बना रही हूँ। उसे मेरी खिचड़ी बहुत पसंद है। तुमने अभी तक स्नान भी नहीं किया? बिना स्नान किए भगवान का भोग?
ये तो घोर पाप है, शास्त्र इसके विरुद्ध हैं। कर्माबाई का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। उनकी आंखों में एक बच्चे जैसी उलझन है। पर महाराज, मेरा लाला सुबह सुबह भूखा होता है। मैं स्नान ध्यान में लग जाऊंगी तो उसे भोग मिलने में देर हो जाएगी। वो बेचैन हो जाता है। मूर्ख स्त्री, भक्ति का अर्थ अनुशासन है। नियम पहले, भावना बाद में। भगवान को तुम्हारी मैली खिचड़ी नहीं, शुद्ध मन और तन से दिया गया भोग चाहिए। कल से पहले स्नान, फिर पूजा, तब भोग बनाना। कर्माबाई चुपचाप सिर झुका लेती हैं। साधु ज्ञानानंद संतुष्टि के भाव से आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक 7-8 साल का बालक दौड़ता हुआ आता है। उसकी आंखें नटखट हैं और चेहरे पर एक दिव्य चमक। माँ, मुझे भूख लगी है, खिचड़ी बनी क्या? हाँ मेरे बच्चे, बस बन गई। बैठो, अभी परोसती हूँ। वो बहुत प्यार से खिचड़ी परोसती है और अपने हाथों से उसे खिलाती है। बालक बड़े चाव से खाता है। माँ, आज स्वाद थोड़ा अलग है। तुम्हारी आंखों में चिंता क्यों है? कुछ नहीं बेटा, तू बस पेट भर के खा। कल से तुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बालक कुछ नहीं कहता, बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कर्मा को देखता रहता है। राजा गजपति स्वयं राजेंद्र पुजारी के साथ गर्भगृह में मौजूद है। कड़ी सुरक्षा के बावजूद आज भी वही नजारा है। भगवान की मूर्ति पर खिचड़ी के ताजे दाग हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरी पूरी सेना, मेरे सबसे भरोसेमंद लोग पहरे पर थे। महाराज, ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये स्वयं प्रभु की इच्छा है। हे प्रभु जगन्नाथ, ये कैसी लीला है? मार्ग दिखाइए। कौन है वो भाग्यशाली भक्त जिसका भोग आप सारे नियमों को तोड़कर स्वीकार कर रहे हैं? राजा को क्या पता था कि जवाब एक साधारण सी कुटिया में छिपा है, जो सालों पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में भी पूछा गया था। क्या आपने कभी भगवान को रोते देखा है? अगर आपकी आंखें भी नम हो गई हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करके कमेंट में सिर्फ जय जगन्नाथ मत लिखिए, बल्कि अपनी भावनाएं, अपनी प्रार्थना या जो भी कहना चाहे जगन्नाथ जी के चरणों में अपनी अर्जी रखिए। देख बेटी, हम पुष्कर जा रहे हैं, 4-5 दिन लगेंगे। घर का और ठाकुर जी का ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए बापू, मैं सब संभाल लूंगी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ठाकुर जी को भोग लगाए बिना तुम भी अन्न का दाना मुंह में मत डालना। जी बापू, मैं रोज अपने हाथों से भोग बनाऊंगी। माता पिता चले जाते हैं। कर्मा अगले दिन सुबह उठकर बाजरे की खिचड़ी बनाती है। एक कांसे की थाली में खिचड़ी, ऊपर से ढेर सारा घी और गुड़ डालकर वो उसे भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति के सामने रखती है। प्रभु, भोग तैयार है, मैं जरा गाय को चारा डालकर आती हूँ। आप खा लीजिएगा, आपको भूख लगी होगी। वो काम करके लौटती है। थाली वैसी की वैसी रखी है। अरे, आपने खाया नहीं क्या? खिचड़ी अच्छी नहीं बनी या गुड़ कम रह गया? वो थाली में और गुड़ मिलाती है, फिर इंतजार करती है। कुछ नहीं होता। शाम हो जाती है। कर्मा को अब भूख भी लग रही है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रभु, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यदि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं भूखी ही रह जाऊंगी। बापू ने कहा था कि आपके बाद ही भोजन करना है, कृपा करके खा लीजिए ना। उसका भोलापन, उसका हठ और उसके आंसू गर्भगृह में पत्थर की मूर्ति को भी पिघला देते हैं। एक दिव्य प्रकाश फैलता है। मूर्ति से स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक बालक के रूप में प्रकट होते हैं। कर्मा उन्हें देखकर डरती नहीं, बस मुस्कुराती है, जैसे उसे पता था कि वो आएंगे। कर्मा, बस पर्दा लगा दो, मैं चुपचाप भोग लगा लूंगा। अरे, इतनी सी बात थी, पहले कह देते ना प्रभु, न आप भूखे रहते न मैं उपवास करती। कर्मा अपनी ओढ़नी से पर्दा करके उन्हें अपने हाथ से खिचड़ी खिलाती है। भगवान पूरी थाली साफ कर देते हैं। राजा गजपति गहरी नींद में है। उन्हें एक स्वप्न आता है। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके सामने खड़े हैं, पर उनका चेहरा उतरा हुआ है। प्रभु, आपने दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया, पर आप चिंतित क्यों हैं?
क्या मुझसे कोई भूल हुई है? राजन, तुम्हारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, पर एक समस्या हो गई है। आज्ञा दें प्रभु। पुरी में मेरी एक माँ रहती है कर्मा। वो रोज सुबह मुझे बड़े प्यार से खिचड़ी खिलाती हैं। मुझे उनके हाथ की खिचड़ी खाए बिना चैन नहीं मिलता। राजा हैरान है। पर किसी महात्मा ने उन्हें पूजा पाठ के चक्कर में उलझा दिया है। अब वो स्नान ध्यान करके भोग बनाती हैं। भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो जाता है। जब तक भोग मिलता है तब तक तुम्हारे मंदिर का समय हो जाता है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी खाकर हाथ मुंह पोंछकर यहाँ आना पड़ता है। इसी कारण मेरे मुख पर दाग रह जाते हैं। राजा गजपति की नींद टूट जाती है। वे पसीने से भीगे हुए हैं। उनके चेहरे पर आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला भाव है। राजा के सैनिक और मंत्री पूरे पुरी में कर्मा नाम की महिला को ढूंढ रहे हैं। वे कर्मा बाई की कुटिया तक पहुंचते हैं। राजा और राजेंद्र पुजारी भी वहां आते हैं। वे देखते हैं कि कर्मा बाई स्नान करके गीले बालों में जल्दी जल्दी भोग बना रही हैं। माँ, जल्दी करो ना, बहुत जोर की भूख लगी है। राजा और राजेंद्र जी एक दूसरे को देखते हैं। वे समझ जाते हैं ये साधारण बालक नहीं है। तभी साधु ज्ञानानंद भी वहां आ जाते हैं। महाराज, आप यहाँ इस अज्ञानी स्त्री की कुटिया में महात्मा, जिसे आप अज्ञानी कह रहे हैं, वो स्वयं भगवान जगन्नाथ जी की माँ है। आपके थोपे हुए नियमों के कारण भगवान को भूखा रहना पड़ रहा है। ज्ञानानंद के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। उसे अपनी भूल का एहसास होता है। वो दौड़कर कर्माबाई के पैरों में गिर पड़ता है। मुझे क्षमा कर दो माँ। मैं शास्त्रों का ज्ञान तो पा गया, पर प्रेम का मर्म न समझ सका। आपकी भक्ति ही सच्चा शास्त्र है। आप जैसे पहले करती थीं, वैसे ही अपने लाला को भोग लगाइए। कर्माबाई उसे उठाती हैं। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ ममता है। महात्मा, आप सही थे, पर मेरा लाला तो बच्चा है। वो नियम नहीं, सिर्फ माँ का प्यार समझता है। राजा गजपति और राजेंद्र पुजारी हाथ जोड़कर ये सब देख रहे हैं। उनकी आंखें नम हैं। कर्मा के माता पिता तीर्थ से लौटते हैं। माँ देखती है कि गुड़ का मटका लगभग खाली है। कर्मा, इतना सारा गुड़ कहाँ गया? माँ, ठाकुर जी रोज खिचड़ी खाते हैं ना, उन्हें गुड़ ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं रोज डाल देती थी। पिता जीवन राम को विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है बेटी झूठ बोल रही है। हमसे झूठ बोल रही है? तूने ही सारा गुड़ खा लिया होगा। नहीं बापू, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल खुद देख लेना। अगले दिन कर्मा फिर खिचड़ी बनाती है। माता पिता छिपकर देखते हैं। कर्मा थाली रखती है, ओढ़नी का पर्दा करती है और प्रार्थना करती है। वे अपनी आंखों से देखते हैं कि थाली में से खिचड़ी धीरे धीरे गायब हो रही है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे दौड़कर अपनी बेटी के पैरों में गिर पड़ते हैं। बेटी, हमें माफ कर दे। हम तुझे पहचान न सके। तू तो साक्षात भक्ति का रूप है। समय बीत गया है। कर्माबाई अब बहुत वृद्ध और कमजोर हो गई हैं। वो अपनी चारपाई पर लेटी हैं। उनकी सांसें धीमी चल रही हैं। वही बालक जो अब भी उतना ही बड़ा है, उनका हाथ पकड़कर उनके पास बैठा है। लाला, अब मुझसे उठा नहीं जाता। आज खिचड़ी कैसे बनाऊंगी? तू भूखा रह जाएगा। आप चिंता मत करो माँ, आपने मुझे जीवन भर खिलाया है। आज मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ, जहाँ आपको मेरे लिए कुछ भी बनाना नहीं पड़ेगा। कर्माबाई मुस्कुराती हैं और शांति से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उनकी आत्मा शरीर छोड़ देती है। मंदिर में कोहराम मचा है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह रही है। पत्थर की मूर्ति रो रही है। राजा गजपति और राजेंद्र पुजारी भागे भागे आते हैं। वे ये दृश्य देखकर ताप उठते हैं। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? हमसे क्या अपराध हुआ है? राजा गजपति समझ जाते हैं। वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। रात को राजा को फिर स्वप्न आता है।
भगवान जगन्नाथ एक छोटे बच्चे की तरह सुबक सुबक कर रो रहे हैं। राजन, मेरी माँ चली गई, मेरी कर्मा माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब मुझे सुबह सुबह प्यार से खिचड़ी कौन खिलाएगा? राजा की नींद खुलती है, उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। लेकिन ये एकमात्र माँ नहीं थी, ऐसी और भी कहानियां हैं जहाँ भक्ति ने भगवान को विवश कर दिया। राजा गजपति ने सभी पुजारियों और पूरे राज्य के लोगों को इकट्ठा किया है। उनका चेहरा दृढ़ निश्चय और गहरी भावना से भरा हुआ है। आज से और इस सृष्टि के अंत तक भगवान श्री जगन्नाथ जी को अर्पित होने वाले 56 भोग से भी पहले मेरी माँ भगवान की माँ कर्माबाई के नाम से बाजरे की खिचड़ी का लगाया जाएगा, ताकि मेरे प्रभु को कभी ये न लगे कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई है। उनकी माँ अब यहीं है, हम सबके दिलों में और इस मंदिर की परंपरा में हमेशा के लिए। और इस तरह एक साधारण किसान की बेटी अपने निश्चल प्रेम और भक्ति से जगन्नाथ की माँ बन गई। आज भी जगन्नाथपुरी में हर सुबह दुनिया के सबसे शक्तिशाली भगवान अपनी माँ के हाथ की खिचड़ी के लिए एक बच्चे की तरह इंतजार करते हैं। अब देखते हैं आप में से किसने इस कहानी को ध्यान से देखा है। एक सवाल है आपके लिए। प्रश्न, कर्माबाई पहली बार भगवान को कौन सी चीज का भोग लगाती है? ए, दूध और केला। बी, बाजरे की खिचड़ी। सी, पूरी सब्जी। डी, दूध चावल। सही उत्तर कमेंट में लिखिए। अगर आपकी आंखों में भी आंसू आ गए तो आप भी जगन्नाथ के भक्त हैं। सब्सक्राइब करें और इस भावना को दुनिया तक पहुंचाएं।